शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशवर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहिता प्रज्ञानघना प्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमास्मि ब्रह्मैवाहमास्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौण्डपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटिकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम मंगलमय भगवान के पावन चरणों का बारंबार स्मरण पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद ताली बजाते हुए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल भागवत भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हम सभी कल की कथा में भगवान के मंगलमय चरित्रों का एवं उनके भक्तों के पवित्र चरित्रों का हम सभी ने ध्रुव चरित्र एवं प्रहलाद चरित्र मुख्य रूप से श्रवण किए। भगवान ऋषभ देव जी के बारे में हम लोगों ने संक्षेप एवं विस्तार से था क्रम जाना। आज हम सभी इस पावन प्रसंग में भगवान श्री सच्चिदानंद जो सर्वत्र व्याप्त होने के कारण विभु कहे जाने वाले हैं, सबके हृदय में रहने के कारण अंतर्यामी एवं निराकार होते हुए भी साकार रूप धारण करते हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के भजन के एकमात्र आधार बनने के लिए भगवान सगुण साकार रूप धारण करते हैं। क्योंकि यदि सगुण साकार रूप धारण नहीं करेंगे तो हम लोग उनके चरित्र को कैसे गाएंगे और कैसे हम लोगों के पाप कटेंगे। क्योंकि निराकार पर ब्रह्म को जानना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। यह बहुत सूक्ष्म ज्ञान होने के कारण ऋतंबरा प्रज्ञा के से ही जानने योग्य है, और वह ऋतंबरा प्रज्ञा बिना किसी के आलंबन लिए प्राप्त हो नहीं सकती है। इसलिए शिव पुराण में बारंबार कहा गया है कि मूर्ति पूजा इष्ट पूजा तब तक निरंतर षोडशोपचार विधि से, दशोपचार, पंचोपचार विधि से करते रहना चाहिए जब तक आत्मज्ञान उपलब्ध न हो जाए, प्राप्त न हो जाए। जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसी दिन उसी सेकंड से आपको सर्वत्र वह सच्चिदानंद दिखाई देने लगेगा। लेकिन जब तक नहीं दिखाई दे रहा है तब तक हमें अपनी शुद्धि के लिए, अपने कल्याण के लिए शास्त्र के निर्देश में भगवान के लिए विविध उपचारों से उनकी पूजा पूरे भक्ति भाव से करते रहना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर लिया था। अब प्रहलाद जी के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम है विरोचन। प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन, बहुत ही धर्मज्ञ हैं। प्रहलाद जी ने इस प्रकार से राज्य करते हुए भी निरंतर ज्ञान का ही आलम्बन लिया, भक्ति का आलम्बन लिया। एक दिन घूमते हुए वो अपने मंत्रियों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय जो है एक दिव्य आत्मा लेटे हुए दिख गए जो धूल से आपूर्त थे। उनका पूरा शरीर धूल धूसरित हो रहा था और मुख पर ब्रह्म तेज चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह कोई महान तपस्वी अथवा कोई देवता है। उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं? हम देखते हैं कि संसार में जो बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं उन्हीं का शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, लेकिन आप इस निर्जन स्थान में पड़े हुए हैं। आपको सुख भोग करने की कोई
सामग्री दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी आप इतने जो है स्वस्थ कैसे हैं? आपके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर प्रसन्न कैसे हैं? और आप किस ज्ञान का आलंबन लिए हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि अब आपको कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है? गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि यह ब्रह्म तत्व को जान करके, आत्म तत्व के वो जान करके व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो जानना था वह जान लिया। जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, वह है ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि संसार में आप इमारत बनाने का ज्ञान हो जाए, मोबाइल से बढ़कर कोई यंत्र बनाने का ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं जाने तब तक सब अधूरा है। क्योंकि एक वस्तु को सीखेंगे, एक ज्ञान सीखेंगे, दूसरा अधूरा रह जाएगा। एक भाषा सीखेंगे, दूसरी भाषा अधूरी रह जाएगी। लेकिन ब्रह्म ज्ञान को जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। और वह ज्ञान प्राप्त करते ही वह भक्त यहीं रहता। ऐसा नहीं है कि उसके 4 हाथ हो जाएंगे, यहीं रहता हुआ। और जिसमें हम अपने पत्नी पुत्र का दर्शन करते हैं, उसी शरीर में सच्चिदानंद दिखाई देने लगेंगे, इसी शरीर में सच्चिदानंद दिखाई देने लगेंगे। बस यही अंतर है। जैसे जैसे हमारे विषयों से हमारी बुद्धि दूर होती जाएगी, वैसे वैसे आत्मदर्शन का प्रकाश होता जाएगा। और जब तक हम स्थूल क्रियाओं में, स्थूल शरीरों में फंसे हैं, तब तक हमें सुख कभी नहीं मिल सकता है। वह जो लेटे हुए पड़े थे, वो साक्षात भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी थे। उन्होंने कहा, देखिए, सुख का भोजन से अथवा तो परिवार से, वाहनों से कोई लेना देना नहीं है। सुख तो आत्मा का सहज स्वभाव है। आत्मा का सहज स्वभाव है सुख स्वरूप। क्योंकि मन में जब कुछ पाने की इच्छा होती है तो चिंता होती है, मिल जाता है तो थोड़ी सी संतुष्टि होती है, उसके बाद फिर उदासी छा जाती है। बच्चे हैं तो जवान होने की इच्छा, कुरूप हैं तो सौंदर्य संपन्न होने की इच्छा, सौंदर्य संपन्न होते हैं तो अन्य किसी की इच्छा। जब सब इच्छा पूरी हो जाती है, तब परमात्मा के प्रति हमारा मन और भाव लगता है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा हमें जो है वरदान दें कि हमारे कुछ इच्छा ही न रह जाए, कुछ भी पाने की इच्छा न रह जाए। ये हमारी इंद्रियां हमको इस तरह व्याकुल करती हैं जैसे किसी पुरुष की 2-3 पत्नियां हों, सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी तरफ आकर्षित कर रही हों। ऐसे ही हमारी इंद्रियां कभी जो है सुंदर सुगंधित पुष्पों की तरफ आकर्षित होती है, कभी सुंदर दिव्य वस्तु देखने के लिए, कभी कुछ ग्रहण करने के लिए, और कभी स्पर्श इत्यादि सुखों के लिए आकर्षित होती है। और जब निद्रा में लीन हो जाती है बुद्धि तमोगुण में, उस समय कुछ भी नहीं प्राप्त होता, लेकिन फिर भी सुख होता है। क्योंकि वह बुद्धि हमारी आत्मा के करीब पहुंच जाती है, इसलिए वहां सोने से बैटरी चार्ज हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, सुख से, वस्तुओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। मन में आप जितना सोचेंगे उतना ही दुख का कारण उत्पन्न होता जाएगा। लेकिन मन का स्वभाव है कि किसी सेकंड वो बिना सोचे रहता नहीं। तो क्या करना चाहिए? इस संबंध में एक गुरु शिष्य का जो है चर्चा समाज में आती है, और संत अपने भक्तों को समझाने के लिए कहते हैं। एक संत जी के पास एक भक्त आए, बोले, हमें जो है प्रेतों की सिद्धि करनी है, कुछ सामान्य शक्ति संपन्न जो हैं ऐसे तत्वों की हमें सिद्धि करनी है। बोले, देखिए, आपको सिद्धि करनी हो तो भगवान की सिद्धि करिए। भूत प्रेतों की सिद्धि करके मरने के बाद भूत प्रेत ही बनना पड़ता है। उन्होंने कहा, नहीं, हमें बताइए उपाय। उपाय वो बता देते हैं। भूत जब सिद्ध हुआ प्रेत, तो वह आया और बोलता है कि देखिए, हमारी एक शर्त है, आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, जो भी कुछ कहेंगे
हम करेंगे, लेकिन जब हमें आप काम नहीं देंगे तब हम आपको खा जाएंगे। बोले ठीक है, चलो हमारे पास इतना काम है कि कभी नहीं पूरा होगा। घर आए तो 2-3 दिन खूब काम कराए, खेत जोताओ, खेत में धान लगा है काट आओ, बाजार कराओ। भूत अथवा प्रेत जो वायु रूप होते हैं उनको कहीं जाने आने में कितना समय लगेगा। सब काम कर दिया, अब तो कोई काम नहीं बचा। बोला अब हम आपको खाएंगे। बोले आपकी हमारी शर्त गुरु जी के सामने हुई थी, इसलिए गुरु जी के पास चल के हमको खा जाना। गुरु जी से बोले गुरु जी हमारी रक्षा करो। गुरु जी बोले अभी तक तो आप भूत सिद्धि कर रहे थे, अब क्या हुआ? बोले गुरु जी गलती हो गई, आप हमें बचा लो। तो गुरु जी ने कहा कि आप ऐसा करें कि अपने घर के सामने, दरवाजे के सामने एक बांस गाड़ दीजिए, एक बांस गाड़ दीजिए, और जब आपको कोई काम कराना हो तो इनको भेज दीजिए कि जाओ बाजार कराओ। उसके बाद कह दीजिए कि इसी बांस के सहारे चढ़ो और उतरो, फिर जब काम लगेगा तो हम बता देंगे। तो इस प्रकार से गुरु के कृपा से वह हमेशा के लिए सुखी हो गए। तो कहने का मतलब यह है, मन ही वह भूत है कि वह शांति से कभी नहीं बैठा रह सकता है, कुछ न कुछ उसको काम चाहिए। शरीर से आप नहीं करेंगे तो मन से करेंगे, और जिसकी बुद्धि जितनी तेज होगी मन उतना ही कंट्रोल में होगा। बुद्धि जितना भगवान के प्रति लगेगी, अच्छे कार्यों के प्रति लगेगी, मन उतने कंट्रोल में रहेगा। और अगर बुद्धि शांत बैठी है तो मन ज्यादा चलेगा, और ज्यादा चलेगा उसी को पागलपन कहते हैं, उसी को पागलपन कहते हैं। इसलिए अधिकारी, योग्य अधिकारी के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो पागलपन की अवस्था में है, यानी जो बहुत चंचल है, जो कन्फ्यूजन का शिकार हो गया है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है, उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है दीर्घम प्रणवोच्चारेत मनोराज्यम विलीयते। मतलब ओंकार का जो लंबा सांस लेकर के उसका उच्चारण करें तो मन जो है शांत हो जाता है, यानी पागलपन खत्म हो जाता है। अब लंबे समय से दवाई खाने की अपेक्षा अगर यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया जाए तो बिना दवा के भी ठीक होया जा सकता है। प्राण देखिए, प्राण कंट्रोल में हो जाएंगे, जो सांस हमारे हैं, तो चित्त जो चंचल है यह कंट्रोल में आ जाएगा, और यदि चित्त चंचल जो है वह कंट्रोल में आ जाएगा तो प्राण कंट्रोल में आ जाएंगे। चित्त रूपी वृक्ष के 2 शाखाएं, 2 जड़ें हैं। वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान श्री राम जी को समझाते हुए कहते हैं कि 2 इसकी जो है जड़ें हैं, एक जो है प्राण स्पंदन और एक चित्त का चलायमान होना, मन का संकल्प विकल्प करना। दोनों में से एक को कंट्रोल कर लेंगे तो दोनों ही कंट्रोल में आ जाएगा। कहते हैं देखिए यह शरीर क्या है, आहु शरीरम रथमिंद्रियाणे हयान भेषुन्मन इंद्रियेशन वर्तमानि मात्रादृषणां च सूत सत्यं बृहद् बन्धुरमे सृष्टम् अक्षं दश प्राणमधर्मधर्मो चक्रे विमानं रथिनं च जीवं धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ते सरं तु जीवं परमेव लक्ष्यं सरं तु जीवं परमेव लक्ष्यं। कहते हैं जो शरीर है इसी को रथ कहा जाता है। आहो शरीरम रथमिंद्रियाणि, ये जो शरीर है इसी को रथ कहते हैं, और जो इंद्रियां हैं इसी को घोड़ा कहा जाता है। और इंद्रियों की जो डोर है, इंद्रियों की जो डोर है उसको मन कहा जाता है, बुद्धि को सारथी कहा जाता है। यदि सारथी ठीक है तब तो आपको, और जो बैठने वाला रथ पर है वह कौन है? आत्मा है। यदि बुद्धि रूपी सारथी कुशल है तब तो आपको गंतव्य तक पहुंचा देगा, और यदि सारथी कुशल नहीं है, लापरवाह है, या शराब पी के चला रहा है गाड़ी, तब क्या होगा? घोड़े हाथ से छूट जाएंगे। जो लगाम पकड़ा है ना, लगाम मतलब स्टीयरिंग समझ लीजिए, हाथ से छूट गया
घोड़े इधर उधर चरने लगेंगे और फिर क्या होगा, रथी का कहीं भी गिर जाएगा। तो इसलिए जब बुद्धि कंट्रोल में होगी, कैसे होगी, पहले मन को मंत्र जप में लगाइए, भगवान के कीर्तन में लगाइए, और जब भगवान के कीर्तन में मन लगेगा तो बुद्धि स्वतंत्र हो जाएगी, और जब बुद्धि स्वतंत्र हो जाएगी तो निर्मल विचार आने लगेगा। निर्मल विचार आने लगेगा तो गंतव्य क्या है, कहते हैं सरम तु जीवम, यह जीव जो है वही बाण की तरह है। दूसरा उदाहरण देते हैं, और प्रणव जो है, प्रणव धनुष है, यानी ओंकार धनुष है। ओंकार क्या है, कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, अर्थात ओंकार सभी वेदों में, ओंकार भगवान ने गीता में कहा है। और वह प्रणव क्या है, तस्य वाचक प्रणव, वह भगवान का सांकेतिक शब्द है। तो इस प्रकार से उस प्रणव रूपी धनुष पर आत्म रूपी बड़ा बाण चढ़ा करके कहते हैं सरम तो जीवम परमेव लक्ष्यम, वह जीव जो है लक्ष्य के रूप में किसका भेदन करता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। यानी बुद्धि रूपी धनुष से जीव रूपी बाण को परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देना है। कब पहुंचेगा, पहले भगवान का चिंतन करे, मनन करे, भजन करे, उसके बाद में फिर बुद्धि शुद्ध होते रहे तो चित्त की एकाग्रता करते हुए आगे बढ़ते हुए तब हमें ज्ञान अज्ञान का कुछ पता चलेगा, इस लोक परलोक का पता चलेगा। नहीं तो जब तक पेट तक हमारी बुद्धि है, जब तक हम खाने पीने सोने जगने में ही परेशान हैं, तब तक हमारे लिए कोई ज्ञान नहीं है। तब तक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समझिए आपने एक भी कदम नहीं उठाया है। इसलिए जो है जिसको भी परमात्मा की इच्छा हो अथवा अपना कल्याण कामी हो, वह एक एक दिन आगे बढ़े। 2 साल पहले भी वही क्रिया थी, आज भी वही क्रिया है, तो 4 साल बाद भी वही रहेगा, और शरीर के छूटते समय भी वही रहेगा। इसलिए हमें इस मनुष्य शरीर में अच्छे कर्मों का आलंबन लेना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने समझाया। बोले आप तो बचपन में ही भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, यह ज्ञान तो आपके लिए इसलिए कहा क्योंकि आपके माध्यम से संसार तक पहुंच जाएगा। आप तो परम ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं, आपके भक्ति की चर्चा तो देवलोक में हुआ करती है, इसलिए यह आपके लिए नहीं है। तो इस प्रकार से समझाए, और प्रहलाद जी विरोचन को राज्य दे करके भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। तो इस प्रकार से हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए वे सुख रूप से रहने लगे। आज जो है बहुत विशिष्ट पर्व है, आज बहुत विशिष्ट पर्व है। कौन सा पर्व है? हाँ, जन्माष्टमी। बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे हैं भाई। आज बसंत पंचमी है ना, तो आज बसंत पंचमी है। आज के दिन माता सरस्वती जी की पूजा होती है। माता सरस्वती जी के बारे में हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और कहते भी हैं कि माता सरस्वती जी विद्या की अधिष्ठात्री हैं, वाणी की अधिष्ठात्री हैं। इसलिए माता जी को कहीं कहीं वाणी भी कहा जाता है, और स्वर की देने वाली है माता। इसलिए संगीत प्रेमी भी बड़े प्रेम से उनका भजन पूजन करते हैं। विद्यार्थी जन जो विद्या का अध्ययन करना चाहते हैं, वो माता सरस्वती जी को मनाने के लिए नित्य निरंतर उनका चिंतन करते हैं, और उनकी कृपा से हर प्रकार की शब्द शैली, जैसा कि 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पश्चिमी, मध्यमा और बैखरी, हम उनमें से केवल बैखरी वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैखरी वाणी। ये परा, पश्चिमी इत्यादि जो है संतों की भाषा है, ये ज्ञानमय है। इस तक गति तभी होगी जब हम भजन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग भी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी माता सरस्वती जी के प्रसन्नता के लिए जो है उनको मनाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। सभी लोग मिल करके हम लोगों का साथ दीजिएगा।
हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। 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 मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो। मैं ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। ओ सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। नालय का ठिकाना है, नालय का ठिकाना है। आज सभा में माँ, ओ मुझे आज सभा में माँ, तुझे दर्श दिखाना है। ओ मुझे आज सभा में माँ, तुम्हें दर्श दिखाना है। हे ईश्वर की देवी माँ, अज्ञान ग्रसित होकर, अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाओ माँ। अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाओ माँ। टूटे हुए शब्दों में, वो टूटे हुए शब्दों से स्वर ज्ञान की शिक्षा दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में
मधुरता दो। शक्ति ना भक्ति है, ओ शक्ति ना भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। शक्ति ना भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। तुम्हें आज सुनाने को, तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। संगीत समंदर से, गीतों के समंदर से एक गीत हमें दे दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो। ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाता हूँ, मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो। मैं गीत सुनाता हूँ, संगीत की शिक्षा दो। ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। वाणी में मधुरता दो। बोलो सरस्वती मैया की जय हो। इस प्रकार आज सभी के लिए यह परम निमित्त स्वरूप आज का त्योहार है और आज ही जो है स्नान भी है प्रयागराज में आज, और कुछ अंश में कल भी इसका मुहूर्त है। तो इस प्रकार से माता सरस्वती जी को अपने कल्याण की इच्छा से हमेशा उनका चिंतन करना चाहिए। अब जो है हम सभी अष्टम स्कंद की कथा श्रवण करेंगे। अष्टम स्कंद की कथा में मनवंतरों का वर्णन है। जैसा कि पूरे यह जो समय चल रहा है ना, यह सभी जो मनुष्य हैं इनकी आयु 100 वर्ष की मान्य है। वर्तमान में कलयुग में सामान्यतः 100 वर्ष मान्य है। इसलिए कहते हैं पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। तो इस प्रकार से 100 वर्ष की सबकी आयु मान्य है। यह समय सीमा को ही काल कहते हैं। इस समय सीमा को ही काल कहते हैं। काल भगवान की एक शक्ति है। सच्चिदानंद भगवान की शक्ति का नाम है काल। और यह काल जब भगवान से
अर्जुन ने पूछा है गीता में कि आप बताइए आप कौन हैं? विराट स्वरूप हम देख रहे हैं, सभी पूरी प्रकृति, पूरे बड़े बड़े योद्धा आपके मुंह में जा रहे हैं, आप कौन हैं? मैं आपको देख करके डर रहा हूं। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रसिद्ध प्रवृत्तः। कहते हैं मैं काल हूं और लोकों का संहार करने वाला मुझे जानो। लोकों के संहार करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। कहने का मतलब यह है कि समय ही काल है। वह जैसे अभी तो मिनट और घंटा चलता है ना, 60 विपल का एक पल होता है, 60 विपल का एक पल होता है और 60 पल की एक घटी होती है। और यह घटी जो है आज के मानक से 24 मिनट की एक घटी होती है, 24 मिनट की एक घटी होती है। और 60 घटी का पूरा दिन और रात्रि होता है, जिसको 24 घंटा कहते हैं, यह 60 घटी है। और इस प्रकार जब मनुष्यों का एक वर्ष बीत जाता है रात्रि और दिन मिला करके, तो देवताओं का एक दिन और एक रात्रि होता है। उत्तरायण में उनका दिन होता है, दक्षिणायन में उनकी रात्रि होती है। और मनुष्यों के दिन से जो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में पितरों का दिन होता है, कृष्ण पक्ष में रात्रि। पितरों का एक महीने का दिन और रात्रि होता है मनुष्यों के मानक से। तो इस प्रकार से जब देवताओं का, देवता भी अपने आयु से 100 वर्ष के होते हैं। देवताओं में भी कई प्रभेद हैं, जैसे 8 प्रकार की देव सृष्टि मानी गई है और 8 प्रकार की देव सृष्टि, 1 प्रकार की मनुष्य और 5 प्रकार की तियर्क मानी गई है। तो कुल मिलाकर के 14 प्रकार की सृष्टि शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और यदि उनका अवान्तर भेद कर लेंगे तो कुल मिलाकर के 84 लाख हो जाएंगे, 84 लाख हो जाएंगे। भगवत प्रेरणा से एक हमने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है संक्षिप्त सनातन संस्कृति, यानी 7 दिन में उसका अध्ययन करें। एक एक दिन का अलग अलग कोर्स बनाया गया है, तो अपने संस्कृति के बारे में आप जान सकते हैं। तो उसमें 84 लाख जो योनियां हैं, उसमें किस योनि में वृक्ष कितने लाख हैं और सरीसृप कितने लाख हैं, ये सब का वर्णन उसमें किया गया है। तो इस प्रकार से अब देवता भी अपने आयु से 100 वर्ष जीते हैं और ब्रह्मा जी की जो आयु है वह भी 100 वर्ष है, वह भी 100 वर्ष है। लेकिन ब्रह्मा जी की आयु कैसी है? सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। जो हम लोगों का यह वर्तमान में कलयुग चल रहा है, कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 1000 बार घूम जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक रात्रि होता है, इतने का ही एक दिन होता है। और इस क्रम से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। 100 वर्ष में 2 परार्ध होते हैं, जिसको प्रथम परार्ध एक होता है और दूसरा परार्ध, यानी कि जैसे उत्तरार्ध और पूर्वार्ध कहते हैं ना। तो 50 वर्ष का है। अब ब्रह्मा जी 50 से ऊपर चल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं इस कल्प में। इस परार्ध में जो कल्प चल रहा है, इस कल्प में भगवान ब्रह्मा जी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। और इस कल्प में भगवान बाराह का अवतार हुआ था, इसलिए जब संकल्प किया जाता है तो कहते हैं श्री श्वेत कल्पे। और वैवस्वत नाम के मनु हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1000 चतुर्युगी का होता है, उसमें 14 मनु होते हैं। 14 मनु को समझने के लिए मान लीजिए 1 घंटा, 14 मनु यानी 14 घंटा। ब्रह्मा जी के दिन का मान कितना है? 14 घंटा। और 14 घंटा में 14 मनु होते हैं। अब एक मनु मतलब 71 चतुर्युगी पूरा और कुछ उससे आ गए, यानी कि 71 बार पूरी चतुर्युगी घूम जाएगा। त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 71 बार घूम जाएगा
तब ब्रह्मा जी का 1 घंटा होगा। ऐसे एक मनु होते हैं तो 14 मनु होते हैं इसमें। और वर्तमान में जो चल रहा है, यह क्या चल रहा है? 71 चतुर्युगी के अंतर्गत यह 28वां चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। जैसे अभी 28वां चतुर्युगी में त्रेता युग बीत गया, इसी त्रेता में भगवान श्री राम जी अयोध्या नरेश के वहां पधारे थे, प्रकट हुए थे। और इसी में भगवान कृष्ण भी आए थे। तो इसमें जो है अब हम लोग 28वें चतुर्युगी के कलयुग में चल रहे हैं। अब यह क्रम से जब घूमते घूमते 71 हो जाएगा तब दूसरे मनु हो जाएंगे। अभी जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। पुरंदर नाम के इंद्र जो हैं तपस्वी, वे अपने स्वर्ग में शासन करते हैं, तीनों लोगों का शासन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, परम तपस्वी हैं। और अगले जो इंद्र होंगे उनका नाम होगा महाराज बलि, जो इस समय सुतल लोक में भगवान के कृपा से, भगवान की आज्ञा से इस समय सुतल लोक में, पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल बितल तलातल महातल रासातल और पाताल, 7 लोक नीचे के। तो ये जो सुतल लोक है ये नीचे के लोकों में सबसे दिव्य लोक है, इंद्र से भी श्रेष्ठ, इंद्र लोक से भी श्रेष्ठ भोग वहाँ उपलब्ध हैं। ऐसे में महाराज बलि है और भगवान वामन का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। तो अब इतना जानने के बाद भी छोटी छोटी बातों में हम फंसे रहें, और इतना जितना आपने जाना वर्षों के माध्यम से, आप मनुष्य बने हैं, अगर आप भगवान के कृपा से भगवान का चरण शरण नहीं ग्रहण करेंगे तो यह चतुर्युगी घूमता रहेगा। तो किसी में वृक्ष बनेंगे, तो किसी में पशु, किसी में लता, किसी में मनुष्य, किसी में देवता, अपने कर्मों के अनुसार बनते रहेंगे। इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इतने शास्त्रों की रचना हुई है कि कैसे भी आपको समझ में आ जाए, दुर्गा जी के जो चरित्र है वह समझ में आ जाए, उनकी भक्ति कर लिया जाए, नारायण की भक्ति कर लिया जाए, शिव की, किसी को इष्ट देवता मान करके आप जो है अपना कल्याण कर ले। इसलिए शास्त्र के अर्थ को जानने के लिए पहले अपने मन के समस्त मलों को दूर करके भगवान के चरणों में जाएं, गुरु के शरण में जाएं और शास्त्र का उचित अर्थ करके, समझ करके उस पर चल पड़े। यही कल्याण का द्योतक है। अब इसमें जो है पहला जो मनवंतर है, उसके मनु जो हैं उनका नाम है स्वयंभुव मनु। हर मनवंतर में अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। तो पहले मनवंतर हो गए स्वयंभुव मनु। दूसरे मनवंतर के अधिपति जो मनु हैं उनका नाम है स्वारोचिष मनु। तीसरे उत्तम जो प्रियव्रत के पुत्र हैं, जो प्रियव्रत की कथा आपने सुनेंगे, 5वें स्कंद में उनकी कथा है, प्रियव्रत की कथा, उत्तानपाद की कथा, जिनके पुत्र ध्रुव जी हैं। और प्रियव्रत के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। उत्तम प्रियव्रत के पुत्र हैं। आगे कहते हैं इसी प्रकार से 14 मनवंतरों का वर्णन है। इसमें जो चौथे नंबर के मनु हुए हैं इनका नाम है तामस। इसी तामस मनवंतर में भगवान ने गज के उद्धार के लिए, गजग्राह के उद्धार के लिए भगवान ने हरि का रूप धारण किया था। हरिमेधा नाम के जो ऋषि थे उनके पुत्र के रूप में भगवान ने हरि का अवतार लिया था और अपने प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ नाम का एक पुर बनाया था। विकुंठा को दूर करने के लिए बैकुंठ बनाया था, वही बैकुंठनाथ कहा जाता है। तो इसलिए जो यह भगवान हरि हैं, इसी कल्प में तामस मनवंतर में गजग्राह की कथा है। कहते हैं त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत जहाँ की क्षीर समुद्र है उसके पास में त्रिकूट पर्वत है। वहाँ सोने का, चांदी का और लोहे का 3 ऊंचे ऊंचे शिखर हैं और भव्य और दिव्य जलाशय है, अनेक वन प्रदेश हैं। उसमें जो है एक हाथी रहता था। वह हाथी इतना बलवान था जिसके भय से सिंह भी डरते रहते थे, शेर भी डरते थे। ऐसे वह अपने लंबे परिवार से युक्त होकर के, गर्मी का समय था,
और प्यास के कारण अत्यंत व्यथित होता हुआ जल की तलाश में आगे बढ़ रहा था। भंवरों के द्वारा निरंतर वह परेशान हो रहा था, क्योंकि उसके सिर से जो मद चू रहा था वहां से उसके मद पी करके वो विह्वल हो रहे थे और उसको घेरे हुए थे। तमाम सारे पक्षियों के उड़ने को देख करके अंदाजा लगाया कि यहाँ जो है जल होगा, और वह सरोवर में गया। सरोवर में जाकर के वहाँ पहले तो पानी पीता है, उसके बाद में उसमें स्नान करता है, अपने बच्चों को नहलाता है और फिर वहीं जो है जल फेंक करके एक दूसरे से मस्ती करने लगता है, होली खेलने लगता है। इस प्रकार से कालक्रम से एक ग्राह उसका पैर पकड़ लेता है, और जब ग्राह पकड़ लेता है बार बार प्रयास करने पर भी ग्राह छोड़ता नहीं है। जब बार बार प्रयास करने पर भी ग्राह नहीं छोड़ता है तब वह परम दुखी होता है। उसके परिवार वाले बार बार मदद करते हैं खींचने के लिए, कभी तो वह अपने बल से बाहर जाता है और कभी ग्राह अपने ताकत से उसको जल में खींच ले जाता है। ऐसा क्रिया लंबे समय तक चलता रहा। बड़ा दुखी हुआ वह, और जब अत्यंत दुखी हुआ तो परेशान होकर के मन में उसके एक भाव आया कि यह कोई ग्राह नहीं है, यह ग्रह है, और यह ग्रह हमको लेकर ही सांस लेगा। यह हमारे कर्मों का फल है और अब हमें कोई बचा नहीं सकता। अगर कोई बचा सकता है तो वह कौन है? सच्चिदानंद भगवान, बोलो भक्तवत्सल भगवान के जय। भगवान ही बचा सकते हैं। मन में उन्होंने सोचा, यह कश्चनेशो बलिनोन्त कोरगात प्रचंड वेगाद विधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत रणम तमीमहि। कहते हैं यह हमारे मृत्यु का कारण ही ग्रह है। यह कोई ग्राह नहीं है, ये ग्रह है। इसलिए पूर्व जीवन में जो अपने इकट्ठा किया था तप, जो अभ्यास किया हुआ था, उसको याद करके वह भगवान को जो है स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय पर सर्वागमनाय महाडवाय नमोपवर्गाय परायणाय। हे भगवान, आप ही एकमात्र जगत के नियंता रक्षक हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आप सबको बनाते हैं लेकिन आपको बनाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हे सच्चिदानंद, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप ही कृपा से स्वर्ग मिलता है, आप ही के कृपा से मोक्ष मिलता है। इसलिए हे भगवान, अब हम आपकी शरण में हैं। ऐसा बार बार जो है भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसका शरीर आधा डूब गया। अब परम एकाग्र हो करके, यानी भगवान के सिवाय उसका कोई नहीं रह गया, ऐसा मान करके मन में भगवान का चिंतन करता हुआ एकाग्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करता है। इसमें कई श्लोकों में वर्णन है। आइए हम उसके भावों को सुनते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। वो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब
जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जय हो। हो धरी सर पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी है। धरी है पाप की गठरी,